प्रश्नावली 1.1 नए मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आज हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसे। बहुत ही आसान प्रश्न है। सर्वप्रथम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से हम देखते हैं कटेगा कि नहीं, क्योंकि इसके अंत में 0 है अर्थात सम संख्या है, तो यह 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हम काटेंगे 70 बार में यह कट जाएगा, फिर इसे हम काटेंगे 2 से तो ये 35 बार में कट जाएगा। अब ये इसके अंत में सम संख्या नहीं है अर्थात ये 2 से नहीं विभाजित होगा, तो हम 3 से कटाएंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटा नहीं सकते तो 5 से प्रयास करेंगे तो 5 7 35 7 बार में, और 7 से खिलाएंगे तो 1 बार में, अर्थात 140 को अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास और 8th क्लास में कि यदि किसी भी समान आधार वाले संख्याओं के घात जुड़ जाते हैं, यदि वे गुना में हो, तो 2 यहाँ घात 1 यहाँ घात 1, तो 1 प्लस 1 घात 2 हो जाएंगे, और 5 गुना 7। इसी प्रकार 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम इसके अंत में 6 है अर्थात सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 और 6 16 बचा, 2 8 16, 78 बार में अगर 2 से खिला दें तो 2 तिया 6, 1 और 8 बचता है, तो 2 नमा 18 39 बार में, और 3 से खिलाएं तो 3 1 कम 3 है 3 तिया 9 13 बार में। अब 13 को 13 से ही खिलाना होगा क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 बार में। अब देखेंगे 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, और यहाँ 2 और 2 समान आधार वाले 2 अंक हैं और दोनों गुना में, अर्थात यहाँ भी घात जुट जाएंगे, तो 2 का पावर 1 प्लस 1 2 गुना 3 गुना 13। तीसरा प्रश्न है 3825। ये तो 2 से नहीं लगेगा इसमें भाग, क्योंकि इसके अंत में एक विषम संख्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं, तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रहा है, और 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम चेक करते हैं, एक बार में 3 एक कम 3 3 2 बार पढ़ेंगे तो 6, 2 और 2 बच रहे हैं 22, 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो 21, 1 और 5 बार बच रहे हैं, 3 5 15। फिर ये 3 से इसमें भाग लग रहा है, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर इसमें हम 5 से लगाएंगे, अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से 8 बार में लग जाएगा 40, 2 और 5 बच रहे हैं, 5 25। फिर 5 से लग रहा है भाग, तो 5 से अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा 17 बार में, और फिर 17 से लगाएंगे तो 1 बार में, अर्थात 3825 के बराबर में हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और यदि आधार समान हो और गुणे में अंक हो तो पावर जुट जाता है, तो 3 का पावर 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, 5 और यहाँ भी 5 बीच में गुना, यहाँ भी पावर जुट जाएंगे, 5 का पावर 2 गुना 17। अब 4 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो 2 से इसमें भाग नहीं लग सकता, 3 से भी नहीं लग सकता, तो 5 से लग जाएगा, तो 5 से हम लगाएंगे, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5, और जब आप भाग देंगे 0 0 यहाँ आएगा, 5 को फिर एक बार में यहाँ भाग लग जाएगा, और फिर देखते हैं इसमें किससे लगता है। तो अब इसमें 5 से भी नहीं लगेगा, तो इसमें अब 7 से लग सकता है भाग। 7 से देखेंगे, 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 होगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 0, तो 30 हो गया। 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 21, 7 तिया 21, और 143 यहाँ से आ गया। और अब देखते हैं इसमें किससे लगता है, तो इसमें अब 7 से भी नहीं लगेगा। अब 11 से चेक करते हैं, तो 11 से लग रहा है, 11 से एक बार में 11, यहाँ बच जाएगा 3 और 3 11 तिया 33, और फिर 13 से लगाएंगे तो एक बार में, अर्थात 5005 के बदले में हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब यहाँ पर कोई समान आधार वाला संख्या नहीं है, अर्थात इसे हम घात के रूप में नहीं लिख सकते, किसी भी संख्या का घात नहीं चढ़ा सकते क्योंकि सभी संख्याएं अलग अलग है। तो ये रहा हमारा 4 नंबर का। चौथे नहीं पाँचवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, सॉरी चौथे नहीं पाँचवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 7429 है। अब यहाँ पर अगर 2 से लगाएं तो यहाँ विषम संख्याएं नहीं लगेगा, 3 से अंकों का योग 3 से कट जाए तो ये भी कट जाता, लेकिन यहाँ 3 से भी नहीं लग रहा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से 11 से 13 से, तो हम देख पा रहे हैं इसमें 17 से लग सकता है, तो 17 चौकी 68, 17 को 4 बार पढ़ेंगे तो 68, 2 6 यहाँ 68 यहाँ 74 है, तो बच गया 6 और 2 62, तो फिर 17 तिया 51, और यहाँ बच गया
11 और 9 तो 119, 17 17 17 को 7 बार अगर पढ़ दें तो 119 अर्थात ये 437। अब हम यहाँ पर देखें तो ये अब किससे कटता है, किससे, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, एक बार 19 से लगा कर देखते हैं तो 19 से लग जाएगा। 19 को 2 बार पढ़ेंगे, 19 को 2 बार पढ़ने पर 38 और 38 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 3 5 57, 19 तिया 57 और 23 से लगाएंगे तो 23 को एक बार पढ़ेंगे तो 23 ही, अर्थात 7429 के बदले में हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका हो गया आंसर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। सर्वप्रथम कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करने, तो सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अभी हम सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। सर्वप्रथम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 13 बार में और 13 से 1 बार में, अर्थात 26 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है 2 गुना 13। इसी प्रकार यदि हम 91 का कर लें अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का अगर करें तो 7 से 91 कट जाएगा 13 बार में और 13 को 1 बार में काट देंगे, अर्थात 91 के बदले लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो आइए यहाँ से सीखते हैं कि HCF और LCM जांच कर देख लेते हैं कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं। सबसे पहले दो संख्या कौन कौन से थे, तो 26 गुना 91, तो गुना करके देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, फिर 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो 9 6 के 54, हाथ में रहा 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, तो जोड़ लेंगे 6 4 2 6 और 3 2, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 23 66 आ चुका है। और HCF गुना LCM करके देख लेंगे, यानी कि 23 66 और HCF जो आ चुका है 13 गुना 182। देखते हैं कि ये कितने आते हैं, तो 13 दूना 26 का 6, हाथ मेरा हाथ 2, 13 गुना 8 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 और फिर गुना करके 13, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 2 3 23, हाँ ठीक है, 13 दूना 26, हाथ में बच गया हमारे पास 2, 5 पैंसठ 6 78 63 91 13 28 चालू उत्तर से, यानी 104 और हाथ में बच गया था 2, तो 106, हाथ में रह गया 10, 13 कम 13 और 10 23, तो ठीक है, तो 23 66 अर्थात दोनों बराबर आ चुके हैं। तो यदि हमारा प्रश्न सही बना होगा तो हमेशा ये दोनों बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM का जो भी रिजल्ट होगा ये दोनों हमेशा बराबर। अब दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करेंगे तो 510 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से 2 बार में 4, 1 और 1 11 बचा, 2 5 बार में 10, 255 बार में कट चुका है। अब इसे अगर 3 से कटाएं तो 3 को 8 बार पढ़ेंगे तो 24, यानी यहाँ 1 और 5 बता और 3 बचे 15, और इसको अगर 5 से कटाएं तो 17 बार में और 17 से कटाएं तो 1 बार में, अर्थात 510 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 92 का करके देखते हैं। तो 92 इसे हम 2 से खिलाएंगे तो 2 चौके 8, 1 और 2, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 2, 2 6 के 12, फिर 2 से यदि हम खिला दें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार में, यानी इसके बदले में हम लिख सकते हैं 92 के बदले में 2 गुना 23। अब सर्वप्रथम इसका HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF निकालना बिल्कुल आसान है, जो दोनों में कॉमन हो HCF होता है। तो देखेंगे 2 इन दोनों में है तो लिख दिए, अब ये 3 इनमें कहीं नहीं है, ये 2 और इनमें कहीं नहीं है, तो अब कोई कॉमन नहीं बचा, तो HCF तो निकल चुका है। अब LCM निकालेंगे, LCM निकालना भी आसान है, जो दोनों में उसे तो लिखेंगे ही, बाकी बची संख्याओं को भी लिख देंगे, जैसे 3 गुना ये 5 गुना ये 17 गुना ये वाला 2 गुना 23। अब गुना करेंगे तो 2 तिया 6 पंचे 30 गुना 2 60 गुना 17 गुना 23। तो एक बार गुना करके देखेंगे, इसे कर लेते हैं। तो इसे जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुना, तो ये हो जाएगा 102, 17 छा के दिए उत्तर से और 1 0 यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया 23, अगर 23 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 0, 23 दूना 46, हाथ में रहा 4, 23 गुना 0 0 प्लस 4 तो 4,
23 एकम 23 से, तो एलसीएम आ चुका है 23,460। अब एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब एलसीएम के बाद एचसीएफ ज्ञात हो ही चुका है, तो हम जांच करेंगे। तो जांच करना बिल्कुल आसान है। अब हम यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए हम सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ लिख देंगे। और फिर दो संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 510 गुना 92, और इधर हो जाएगा एलसीएम है 23,460 गुना 2। तो जब आप 510 को 92 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46। पहले इधर का ही गुना कर लेते हैं, तो 0 2 छाके, तो ये हो जाएगा 46,920। आप गुना करके देख सकते हैं 46,920। और इसे भी जब गुना करेंगे रफ में तो ये हो जाएगा 46,920। यदि हम इसे यहाँ गुना करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण बस आप रफ में गुना कर सकते हैं। इन दोनों का गुना जानते ही होंगे। तो 46 तो दोनों बराबर आ चुका है। तो यहाँ क्या है, LHS और RHS दोनों बराबर हो चुके हैं, तो आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 336 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 का 2 से लगेगा, 2 को एक बार पढ़ेंगे, 2 1 और 3 13 बचा, 2 छाके 12, यहाँ 1 और 6 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से खिलाएंगे 4 बार में 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ 2 और 1, यहाँ अब 2 से नहीं 3 से खाएगा, 3 से 7 बार में 21। तो हम लिख सकते हैं 3 3 6, 336 के बदले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इधर। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1 4 2 7 14। तो यहाँ फिर 3 से 3 को 9 बार पढ़ेंगे तो 27, फिर 3 से 3 बार में 9 खा जाएगा, 3 से 1 बार में, अर्थात हम 54 के बदले लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब HCF जो दोनों में कॉमन हो HCF हो जाता है, जैसे ये 2 इन दोनों में कॉमन है, और ये वाला 3 और ये वाला 3 यहाँ कॉमन है। अब HCF बराबर हो जाएगा ये 2 गुना ये वाला 3, तो HCF आ चुका है 6। अब LCM निकालेंगे, तो LCM जो दोनों में कॉमन हो उसे तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो बचा हुआ है उसे भी लिखेंगे, जैसे 2 गुना ये वाला 2 गुना ये वाला 2 गुना 7 गुना 3 गुना ये वाला 3। अब गुना कर लेते हैं, तो जब गुना करेंगे 2 3 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, यहाँ तक में 48, इधर 3 3 9 9 7 9 7 63। और जब इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, आप रफ में गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 3024। तो LCM आ चुका है 3024। अब जांच करके देखते हैं। तो जांच करेंगे, अब बिल्कुल आसान है जांच करना। सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो दो संख्याएं कौन कौन से हैं? तो 3 3 6 गुना 54, और LCM आ चुका है 3024, और HCF है 6। तो अब गुना कर लेते हैं। तो आप रफ में जब गुना करेंगे इसका तो ये आ जाएगा हमारा 18,144, और इधर जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24, हाथ में रहा 2, 6 दूना 12, 2 14, हाथ में रहा 1, 6 एकम 6 1 6 दूना 12, 2 14, हाथ में रहा 1, 6 गुना 0 0 प्लस 1 1, फिर 6 तिया 18। तो देख रहे हैं दोनों बराबर आ चुका है, तो LCM बराबर HCF हो चुका है, अर्थात 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है।